औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। हमारे सामने मर्डर रेफरेंस है स्टेट वर्सेस मोहम्मद यूनस, और इसमें जो इसका डेट ऑफ हेयरिंग 7/2/2022 है, उसके साथ साथ इसमें क्रिमिनल अपील भी है आबद हुसैन शाह वर्सेस स्टेट। दो केस हैं। दिस जजमेंट शैल डिस्पोज ऑफ क्रिमिनल अपील 151447J बटा 2018 फाइल्ड बाय मोहम्मद यूनस अगेंस्ट हिज कन्विक्शन एंड सेंटेंस मर्डर रेफरेंस 2/2018। यानी कि एक तो इसका मर्डर रेफरेंस है, उसने मर्डर रेफरेंस के ऊपर अपील की है। मोहम्मद यूनस जो है, इसने अपने जो साथी इसका मुल्ज़म था अली हसनैन हाशमी, इसके साथ और अली हसनैन आसम, इसके साथ अली हसनैन आसम जो है ना, वो रिहा हो चुका है। तो को अक्यूज़ के साथ मोहम्मद यूनस ने जो है ना, इनके खिलाफ एक FIR हुई नंबर 96 डेटेड 26/2/2017 अंडर सेक्शन 302/34 पाकिस्तान पीनल कोड। ये सेटलर टाउन डिस्ट्रिक्ट झंग के थाने में ये रजिस्टर्ड हुई थी 302 के तहत। उसमें आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल जब हुआ तो ट्रायल कोर्ट ने अपनी जजमेंट जो 21/12/2017 को दी और मोहम्मद यूनस जो था उसको सज़ा दी। 302 में उसको डेथ सेंटेंस दी गई, कत्ल अमद ऑफ गुलाम अब्बास शाह डिजीज़। ही वॉज आल्सो ऑर्डर्ड टू पे 5 लाख, 5 लाख रुपया उसने कहा कि जनाब वो लीगल हेयर्स को दे, और सजाए मौत भी उसको दे दी। ये सूरत हाल थी। However, the same judgment co-accused Ali Hasnain Shah and Ali Hasnain Asam were acquitted। ये दोनों जो नाम उसके साथी मुल्ज़मान को रिहा कर दिया गया, और जो यूनस था उसको सजाए मौत सुना दी गई। ये जनाब मामला था इस केस में जो हमने देखा। इसी में अब कंप्लेंट भी की हुई है आबद हुसैन शाह ने, जो कंप्लेनेंट है, कि इनकी जिनको रिहा किया गया उनको भी सजा दी जाए। ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस एज गिवन बाय द कंप्लेनेंट आबद हुसैन शाह PW6 इन हिज कंप्लेंट on the basis of which the formal FIR was charged out are dead. On 26/2017, complainant along with Sayyid Ali Aust Shah and Shabir Hussain Shah, not produced, जो पेश नहीं हुआ, was present in his house when Muhammad Yunus and Ali Hasnain Hashmi came there on motorcycle। Ali Hasnain Hashmi, Muhammad Yunus मेरे घर आए, जिन्होंने who asked complainant's father that deal for sale of their house has been struck and the property dealer was sitting in their house and offered complainant's father to accompany them for finalization of the deal। घर की डील की बात हो रही थी। Father of the complainant, namely Ghulam Abbas Disease, went along with the accused on their motorcycle to the कोठी ऑफ हसनैन शाह की कोठी पर वो गए, इसका वालिद गुलाम अब्बास। द डिजीज़ डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, वो वापस नहीं, उनका सौदा घर का चल रहा था। गुलाम अब्बास वापस ना आया कुछ देर तक। वेयर अपॉन द कंप्लेनेंट अलॉन्ग विद सैयद अली औस शाह एंड सैयद शबीर हुसैन शाह वेंट टूवर्ड्स द कोठी ऑफ हाशम शाह फॉर आस्किंग अबाउट गुलाम अब्बास। ये गुलाम अब्बास की कोठी पर, गुलाम अब्बास को पता करने उसकी कोठी पर गए। एंड देन दे रीच्ड नियर द कोठी ऑफ हाशम शाह, दे फाउंड द आउटर गेट ऑफ कोठी लेइंग ओपन एंड हर्ड ह्यू एंड क्राई ऑफ गुलाम अब्बास, अपॉन विच ऑल ऑफ देम रश्ड inside the कोठी and saw Ali Hasnain Asam, Ali Hasnain Hashim and Muhammad Yunus Ansari present there, and within their view Hashim Shah
raised Lalkara to Yunus Ansari to reach a lesson to Abbas Shah for not imparting demonography अमलियात to them and asked him to make fire। उनके जनाब वहाँ पर इनके बाप के ऊपर उन्होंने ललकारा मारा कि इसको छोड़ा जो है ना जाए, इसे मारा जाए, इसने अमलियात किए हुए हमारे। अपॉन विच मोहम्मद यूनस टुक आउट अ पिस्टल फ्राम द फोल्ड ऑफ हिज शलवार, उसने अपने शलवार की डब में से पिस्टल निकाला और फायर किया, जो कि बैक साइड पर पुश्त पर लगा मतवफ़ी के, और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। अली हसनैन हाशम, अली हसनैन आसम और मोहम्मद यूनस जो है वो वहाँ से मौका से भाग गए, और उन्होंने ये ललकारा मारा और कहा कि जो उनके करीब आएगा वो उसको नहीं छोड़ेंगे। द कंप्लेनेंट अलॉन्ग विद PWs tried to rescue the disease but he succumbed to the injuries at the spot। जो शिकायत कुनिंदा है उसने मतवफ़ी को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया। अब इसमें जनाब मोटिव क्या है? देखें, जब भी कोई कत्ल का मामला होता है ना, उसमें एक तो मोटिव देखा जाता है, फिर देखा जाता है कि बंदे का कत्ल कब हुआ और FIR कब दर्ज कराई गई, फिर ये देखा जाता है कि FIR जो दर्ज हुई है वो क्या उसका और वकूए का कोई वक्फा टाइम का मसला तो नहीं है कि FIR देर से कराई गई हो, वकूआ जब से हुआ है, फिर पोस्टमार्टम में देर तो नहीं हुई, फिर जो चशमदीद गवाह हैं वो कौन से हैं, अगर तो वो करीबी अजीज़ हैं तो फिर देखा जाएगा वो वहाँ पर क्या लेने गए थे, अगर वो करीबी अजीज़ वहाँ पर चशमदीद गवाह था तो फिर उसने अब उस मुतवफ़ी को बचाने के लिए कौन सा एक्शन किया, अगर वो चशमदीद गवाह नहीं, चशमदीद गवाह वहाँ पर जो हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, या वो कह रहे हैं जी हम पास से गुजर रहे थे तो हमने ये देखा, तो उन्होंने क्या एक्ट किया, उसको रिएक्शन उनका क्या था जब मुतवफ़ी को वो मार रहे थे, कत्ल कर रहे थे। फिर अगर वो चांस विटनेस हैं कि वहाँ वैसे ही चले गए हैं, तो फिर ये है कि वो वहाँ लेने क्या गए थे, वहाँ से गुजर क्या क्यों रहे थे उस वक़्त। फिर जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो गोलियां बताई गई हैं, जी फ़लाँ ने इधर से मारी, फ़लाँ ने इधर से मारी, क्या वाकई मेडिकल रिपोर्ट उनको जो है वो उससे मुमासलत रखती है या नहीं, कि जी फ़लाँ ने इस एंगल से मारी, फ़लाँ ने इस एंगल से मारी। ये सारी चीज़ें मर्डर केस में देखी जाती हैं ट्रायल के दौरान। फिर वो जिससे मारा गया उस जो आला कत्ल था क्या वो बरामद हुआ है या नहीं, और मोटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मोटिव बिहाइंड द occurrence was that Ali Hasnain Hashim, Ali Hasnain Asam, co-accused, and Muhammad Yunus wanted to learn demonography from the disease for their nefarious design, but the disease refused to them। उनका कहना है कि एक तो उनका घर का कोई प्रॉपर्टी का कोई मामला था, दूसरा जो असल मामला ये था कि वो जो मतवफ़ी है उससे ये तीनों लोग अमलियात सीखना चाहते थे, जो उसने सिखाने से इनकार कर दिया था कि मैं ये तुम्हें कोई अमलियात नहीं सिखाऊंगा। ए काला शरा जादू, लोगों के आजकल दिमाग ख़राब हुए हैं, वो जादू के ज़रिए दूसरों को नुकसान पहुँचा के अमीर होना चाहते हैं। ड्यू टू विच द एपिलेंट अलॉन्ग विद द को-अक्यूज्ड कमिटेड द मर्डर ऑफ गुलाम बादशाह, उसने इसी वजह से उन लोगों ने, क्योंकि उसने उनको सिखाए नहीं अमलियात, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। अब in order to prove its case, the prosecution produced witness during the trial के दौरान विटनेस पेश किए उन्होंने। स्टेटमेंट मोहम्मद यूनस और को-अक्यूज जो थी उनका 342 का बयान भी लिया गया। मोहम्मद यूनस ने जनाब कहा कि ये बिल्कुल झूठे इल्ज़ामात हैं, और ये कहा कि वाई दिस केस अगेंस्ट यू एंड वाई द PWs हैव डिपोज अगेंस्ट यू, मोहम्मद यूनस एपिलेंट रिप्लाइड। उससे कहा गया कि तुम्हें वो कत्ल के केस में उन्होंने क्यों नामजद किया है, तो उसका कहना था कि ऑल द विटनेस आर क्लोजली रिलेटेड इंटर सी, देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट एविडेंस व्हाट्सएवर। उनका जितने भी ये गवाह हैं ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं, और इनमें से कोई भी जो है वो इंडिपेंडेंट गवाह कोई भी नहीं है। I am innocent and the prosecution has failed to prove its case beyond any shadow of doubt। और ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाने के लिए ऐसा किया है।
द लर्नर ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दी उसमें मोहम्मद यूनुस को गिल्टी करार दे दिया और उसको सज़ा दे दी, जो अब पहले आपको बता चुके हैं। इट इज़ कंटेंटेड बाय Learner counsel for the appellant that the appellant is absolutely innocent and he has falsely been implicated in this case by prosecution, that there is a delay of about 3.5 घंटे का FIR में डिले है जी। Whereas there is a delay of 11.5 घंटे जो है ना पोस्टमार्टम करने में डिले हुआ जनाब। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मर्डर ट्रायल में, मर्डर रेफरेंस में, मर्डर अपील में ये बातें देखने वाली होती है। दूसरा उन्होंने कहा जनाब 11.5 घंटे जो हैं वो लेट पोस्टमार्टम हुआ। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑकुलर एंड मेडिकल एविडेंस। जो ऑकुलर एविडेंस हैं जो हमें चश्मदीद गवाह बता रहे हैं वो कुछ और बता रहे हैं, मेडिकल एविडेंस का और इनका आपस में तजाद है। That the prosecution witness have admitted during the cross examination that they were residing at Lahore at the time of occurrence and as such they were chance witness। उन्होंने कहा जनाब हम तो लाहौर में रहते हैं, हम तो चांस विटनेस हैं, वैसे वहाँ गए हुए थे। एथो भी स्टोरी कम खराब हो जाएगा। देयरफॉर देयर एविडेंस इज़ नॉट वर्थी ऑफ रिलायंस। ये बात जनाब ना बताई गई और प्रोसिक्यूटर ने कहा जनाब कि FIR जो है वो सही तौर पर हमने लॉन्च कर दी थी। प्रोसिक्यूशन ने आई विटनेस जो है वो कैटेगरी स्टेटेड के उन्होंने जो है वो गए हुए थे अपने गांव विज़िट करने के लिए झंग में और उनकी प्रेजेंस जो थी मौके पर थी और ये अननेचुरल और इम्प्रॉबेबल जो है वो उनकी वहाँ पर मौजूदगी नहीं थी। ये बातें जनाब उन्होंने की। The occurrence in the case took place on 26/2/2017 at 4 PM but the FIR was lodged on the said day 7:15 बजे। शाम 4 बजे वाक़या हुआ है, 7:30 पर ये FIR की गई। इतना लेट, इसका मतलब आफ्टर थर्ड से इसमें शामिल हो चुके होंगे। आफ्टर 3 hours and 25 minutes of occurrence. As per relevant columns of FIR, the distance between the place of occurrence and police station was only 1 किलोमीटर का फासला है। वकूआ हो गया और 1 किलोमीटर का फासला है, लेकिन FIR इतनी देर से, गोया कि पहले प्लान किया गया कि किन किन नाम कैसे वकूआ बनाना है, किन किन को फंसाना है और कौन से चश्मदीद गवाह बनाने हैं। कीपिंग इन व्यू द टाइम ऑफ अकरेंस, द प्लेस ऑफ अकरेंस एंड इट्स डिस्टेंस फ्राम द पुलिस स्टेशन, वी आर ऑफ द व्यू दैट द FIR हैज़ नॉट बिन प्रॉम्प्टली लॉज इन द केस। सही नहीं हुई जी जनाब। फासला देखें, वकूए का टाइम देखें, पुलिस स्टेशन का फासला देखें तो इसका मतलब है ये गड़बड़ है। नो प्लेजिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ above mentioned delay of 3 hours and 25 minutes in lodging the FIR has been given by any prosecution witness, especially when the deceased died at the spot। जब वो मौके पर ही फौत हो गया मकतूल, तो फिर भी इतनी लेट FIR की वजह नहीं बताई जा सकी। We have further noted that the post-mortem examination on dead body of deceased was conducted on the next day of occurrence। अगले दिन लिया गया, ये भी डे, इसकी भी कोई एक्सप्लेनेशन दी गई। No plausible explanation has been given by the medical officer, Dr. Wasim Akram, PW9, or by any other prosecution witness for the above mentioned delay in conducting the post-mortem। इसकी भी कोई वजह नहीं बताई गई। ये जनाब, we have further noted that Sayyid Abad Hussain Shah, complainant, has conceded during his cross-examination that photographs of the deceased were taken during investigation and in the said photograph eyes of the deceased looked semi-open। कि मुल्ज़म की आंखें हल्की सी, मकतूल की आंखें हल्की सी खुली थी जब इन्वेस्टिगेशन की गई। द above mentioned facts further showed that Sayyid Abad Hussain Shah, complainant, who was real son of deceased Sayyid Ali Ost Shah, who was son-in-law of the deceased, were not present at the spot because had they said witness been present at the spot at the time of occurrence, then they would have closed the eyes of the deceased। जनाब जब बंदा कोई मौजूद होता है वो मुल्ज़म की आंखें बंद कर देता है, लेकिन जो फोटोग्राफ ली गई उसमें आंखें उसकी खुली थी। अगर मुल्ज़म के करीबी बंदे थे तो इसका मतलब है कि ये द ऑकुलर अकाउंट ऑफ प्रोसिक्यूशन वाज फर्निश्ड थ्रू सैयद आबद हुसैन शाह, कंप्लेनेंट, एंड सैयद अली ओस शाह। वी हैव नोटेड दैट बोथ The above mentioned witness were residing along with their family at Lahore। वो लाहौर में रहते थे। At that time of occurrence, Sayyid Abad Hussain Shah, complainant,
conceded that he, along with his children, brother and sister, were residing at Lahore, and his brother-in-law, namely Sayyid Ali, was also residing with him at Lahore during the days of occurrence, whereas his father, namely Ghulam Abbas Shah, was living along Jung. The relevant part of this statement, उन्होंने कहा जनाब चशमदीद गवाह और कंप्लेंट तो लाहौर में थे। ये सारी बातें जो है ना वो देखने के बाद अदालत ने जनाब कहा कि इस केस में बहुत सारे सिकम हैं, और जो मैंने आपको बताया कि इसमें FIR देर से हुई, हालांकि 1 किलोमीटर का फासला था। ऑकुलर जो ज़ुबानी गवाह औरल एविडेंस था और मेडिकल एविडेंस, इसमें फ़र्क पाया जा रहा था। पोस्टमार्टम का बहुत ज़्यादा डिले था, 11 घंटे का, उसकी कोई वजह भी नहीं बयान की जा सकी। जो चशमदीद गवाह हैं उन परमानेंट रेजिडेंट लाहौर के थे और वकूआ झंग में हुआ, और उन्होंने कहा जी हम उस वक़्त वहाँ पर आए हुए थे। ये सारी बातें जो है वो मुल्ज़म के हक़ में जाती थी, तो अदालत ने जनाब उसका मर्डर रेफरेंस जो है उसको नेगेटिव कर दिया। In the light of above discussion, we are of the view that the prosecution has failed to prove its case against the appellant beyond the shadow of doubt. Therefore, we accept the criminal appeal number 151447J/2018 filed by Muhammad Yunus and set aside his conviction and sentence and acquit him of the charge by extending him the benefit of, उन्होंने इसको benefit of doubt देते हुए इसे बरी कर दिया और मर्डर रेफरेंस को नेगेटिव कर दिया। और आबद हुसैन शाह ने जो अक्विटल अली हसनैन हाशम और अली हसनैन आसम के ख़िलाफ़ जो अक्विटल के ख़िलाफ़ के ये क्यों रिहा किए गए, जो उसने अपील की थी, वो भी डिसबिलीव करके उसको ख़ारिज कर दिया। नाज़रीन इकराम, ये फ़ैसला था जो कि असद जावेद गरेवाल और मलक शहजाद अहमद ख़ान, 2 जजेस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट ने, कि इन्होंने ये फ़ैसला किया। और इसमें जो पॉइंट्स ज़ेरे बहस लाए गए, मैं फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। FIR कितने बजे हुई, वकूआ कितने बजे हुआ, मेडिकल रिपोर्ट क्या बता रही है वकूआ किस वक्त हुआ, कंप्लेनेंट क्या बता रहा है वकूआ किस वक्त हुआ, पोस्टमार्टम किस वक्त हुआ, पुलिस स्टेशन का फासला और वकूआ का फ़ैसला कितना है, आई विटनेस जो हैं वो कौन कौन से हैं, क्या कोई इंडिपेंडेंट आई विटनेस भी है या उन्होंने अपने चाचे मामे बना लिए हैं चशमदीद गवाह, क्या वो पहले से वहाँ से मौजूद थे, वो यहाँ चांस विटनेस थे, वैसे वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने ये देख लिया। अब ये सारे फैक्टर हमने देखने होते हैं मर्डर केस में। इसके साथ साथ मोटिव सबसे बड़ी बात है, और मोटिव उन्होंने ये बताया कि ये 3 मुल्ज़मान जो थे ये कहते थे कि हमें अमलियात सिखाओ, तो उसने कहा था मैंने तुम्हें अमलियात नहीं सिखाने। अब ये मोटिव इसमें बयान किया गया। अब इसमें भी कोई मटीरियल चीज़ नहीं है कि कोई रोला हो रहा है। स्टार्ट में प्रॉपर्टी की बात की है, कोई प्रॉपर्टी डील शील के वाले से, लेकिन बाद में यही स्टांस उनका सामने आया है। जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो फिर ये मुल्ज़म के हक़ में आ जाती है, और कोई भी डाउट जो होता है वो मुल्ज़म को मिलता है। तो नाज़रीन इकराम, मुल्ज़म को बरी कर दिया गया। इसके साथ ही अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।